हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में प्री इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। बेसिकली जो आपका प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो जो आपके फाइनल एग्जाम्स जब आने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले ही कंडक्ट करवाया जाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2 स्कूल्स विजिट करने होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको एक ही स्कूल विजिट करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले आपको कॉलेज की तरफ से एक लेटर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि जिस स्कूल में आप विजिट कर रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट किस पर्पस से आपके स्कूल में विजिट कर रहा है। बेसिकली इट इज अ परमिशन लेटर। आपने जिस स्कूल में भी विजिट करना है उस लेटर को लेके उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है एंड स्कूल के प्रिंसिपल के साइन एंड स्कूल की स्टैंप लगवा के उस परमिशन लेटर को वापस आपने अपने कॉलेज में सबमिट करवाना है। Signature of the school principal in this permission letter implies that the school principal have given you the permission to observe the following points which have mentioned in your pre-internship syllabus for your pre-internship program. आपको आपकी प्री इंटर्नशिप की रिपोर्ट फाइल भी कॉलेज से ही मिलेगी जिसमें कि आपने आपके जो सिलेबस है प्री इंटर्नशिप का फर्स्ट सेमेस्टर का उसमें जो पॉइंट्स मेंशन है आपने उनको ऑब्जर्व करना है स्कूल में जाके और उसके रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करनी है उस फाइल में। तो आइए देख लेते हैं हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्कूल में जाके क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो जी रिपोर्ट फाइल में आपने सबसे पहला पेज बनाना है इंट्रोडक्शन का। अपना नेम लिखना है, आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो लिखना है, किस स्कूल में आपने प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अपना अटेंड किया उसके बारे में लिखना है, वो स्कूल कहाँ पे है, ठीक है, कौन सी लोकेशन में है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने लिखना है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आपने इस सारे पॉइंट्स को मिला के अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करनी है। नेक्स्ट आपने जो आपको सिलेबस में पॉइंट मेंशंस हैं उनके बारे में लिखना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फिलॉसफी, एम एंड विजन ऑफ द स्कूल। हर स्कूल की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है कि कब वो इस्टेब्लिश हुआ, क्यों इस्टेब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश किया, किस वजह से इस्टेब्लिश किया, ठीक है, ये सब फिलॉसफी में आता है तो आपने वो सब लिखना है। सबसे पहले एम में भी यही आता है कि इस्टेब्लिश करने का मोटिव क्या था, ठीक है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया स्कूल को। टू विजन, विजन का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्या था स्कूल को इस्टेब्लिश करने में, ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उसके बारे में भी आपने लिखना है। मतलब इस पॉइंट में आपने फिलॉसफी के बारे में लिखना है, एम क्या था स्कूल को इस्टेब्लिश करने का और विजन क्या था स्कूल को इस्टेब्लिश करने का उसके बारे में लिखना है। तो जी नेक्स्ट आपने जो सेकंड पॉइंट लिखना है अपनी रिपोर्ट फाइल में वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपने एफिलेटिंग बॉडी के बारे में लिखना है, टाइप ऑफ स्कूल के बारे में लिखना है और टाइप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। एफिलेटिंग बॉडी मीन्स जिस भी स्कूल में आप विजिट कर रहे हैं वो किस बोर्ड से एफिलेटेड है, पीएसईबी से है, सीबीएसई से और आईसीएसई से है, आपने उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कूल में आपने लिखना है जिस भी स्कूल में आप विजिट कर रहे हो उसमें क्लासेस कितनी है, स्टाफ रूम कितने हैं और ऑफिस कितने हैं, स्पोर्ट्स रूम कितने हैं, साइंस लैब है, मैथ्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, आपने सब कुछ लिख लेना है जो जो भी आप स्कूल में ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये रूम है स्कूल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अगर आपका स्कूल मान लीजिए आपका स्कूल पीएसईबी से एफिलेटेड है तो उसको पीएसईबी मैनेज कर रही है। पीएसईबी के अंडर कौन मैनेज कर रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंडर कौन मैनेज कर रहा है, टीचर्स। टीचर्स के अंडर कौन होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो आपने सब कुछ टीचर्स कितने हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, प्रिंसिपल का नेम, ये सब कुछ आपने लिख देना है टाइप ऑफ मैनेजमेंट में। ऑल्सो आपने टाइप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्कूल प्रिंसिपल का नेम, जितना भी टीचिंग स्टाफ है सबका नेम विद देयर पोस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ विद देयर नेम्स विद देयर पोस्ट, ये सब कुछ भी आपने टाइप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व करके अपनी रिपोर्ट फाइल में लिखना है, वो है द क्लासरूम और स्कूल एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एरिया एंड लेआउट, इक्विपमेंट, करिकुलम, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी क्लास इन बोथ द टीचिंग सब्जेक्ट्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपने इन सब पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके लिखना है अपनी रिपोर्ट फाइल में। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज
हर स्टूडेंट के अपने अपने दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं। सपोज आपके टीचिंग सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथमेटिक्स, आपने जिस स्कूल में भी विजिट करना है उसमें किसी भी क्लास की साइंस एक क्लास में और एक मैथ्स की क्लास में विजिट करना है। उन क्लासेस में जाके सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है क्लासरूम का एनवायरनमेंट। दैट मीन यू हैव टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ बेंचेस इन द क्लासरूम। जितने भी बेंचेस हो गए आपने वो लिख देने हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि जो बेंचेस हैं वो अरेंज किस तरीके से हैं, मतलब कि सपोज अगर किसी क्लासरूम में 3 लाइंस हैं तो एक लाइन में कितने बेंचेस हैं वह उसके बारे में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि जो क्लासरूम में आप विजिट कर रहे हो उसमें चॉक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है। इफ देयर इज अ चॉक बोर्ड देन आप उसकी डायमेंशंस लिखोगे, इफ ग्रीन बोर्ड उसकी डायमेंशंस लिखोगे, इफ व्हाइट बोर्ड देन आप उसकी डायमेंशंस लिख दोगे। नेक्स्ट आपने लिखना है क्लासरूम्स के एरिया के बारे में। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं क्लासरूम्स में विंडोज कितनी है, डोर्स कितनी है। ये सब हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लिखेंगे जो इक्विपमेंट्स होंगे टीचिंग के लिए, जो इक्विपमेंट्स होंगे क्लासरूम में उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि चॉक, डस्टर और पॉइंटर। जो भी होगा क्लासरूम में आप उसके बारे में लिख देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये भी लिख सकते हैं कि टीचर के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है, कोई चेयर, कोई टेबल या फिर कोई लेक्चर स्टैंड अवेलेबल है टीचिंग के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप लिखेंगे कि जो क्लासरूम में आप विजिट कर रहे हैं अगर उसमें कोई चार्ट डिस्प्ले है या फिर मॉडल डिस्प्लेड है तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में। आपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड एक एक क्लास को भी ऑब्जर्व करना है कि टीचर कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ओके, अगर आपको कोई शॉर्ट कमिंग दिखती है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं, मतलब कि कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए टीचिंग में, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पढ़ाने में या फिर क्लासरूम में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो जी ये थी डिटेल थर्ड पॉइंट की जो आपने अपनी रिपोर्ट में लिखनी है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट जो आपने रिपोर्ट में लिखना है ऑब्जर्व करके। फोर्थ पॉइंट है वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ड्रामेटिक, लिटरेरी, स्पोर्ट एंड फाइन आर्ट एक्सेट्रा। एज यू ऑल नो हर स्कूल में वीक में एक डे ऐसा होता है जो कि एक्टिविटी डे होता है। आपका जो प्री इंटर्नशिप का प्रोग्राम है वो 2 वीक्स का प्रोग्राम है। तो जिस दिन भी एक्टिविटी डे होगा आप उस दिन भी प्रेजेंट होंगे स्कूल में, तो आपने कोई भी एक एक्टिविटी ऑब्जर्व करके उसके बारे में भी रिपोर्ट लिखनी है। ये आपकी मर्जी होगी, आपने किसी एक एक्टिविटी के रिलेटेड रिपोर्ट लिखनी है या 2 एक्टिविटीज या कितनी भी एक्टिविटीज, वो आपकी मर्जी होगी। जो एक्टिविटीज आपने ऑब्जर्व करनी है वो कोई भी हो सकती हैं। इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो ड्रामेटिक, लिटरेरी, स्पोर्ट एंड फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा भी लिखा है, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी ऑब्जर्व करके उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास मॉर्निंग असेंबली, जो कि हमने ऑब्जर्व करनी है। मॉर्निंग असेंबली में भी आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो भी ऑब्जर्व करेंगे सब कुछ लिखेंगे। जैसे कि लेट अस सपोज जिस भी स्कूल में आप विजिट कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले जब मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है तो ड्रम बीट होता है, 2 स्टूडेंट्स ड्रम बीट करते हैं और स्टूडेंट्स 1 बाय 1 अपनी क्लास से बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें बना के आपने लिखना है कि ड्रम बीट होने के बाद स्टूडेंट 1 बाय 1 अपनी अपनी क्लासेस से बाहर आते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हाउ टीचर्स हैव इंस्ट्रक्टेड देम टू स्टैंड इन क्यू प्रॉपरली। ये सब के बारे में आप लिख सकते हैं। कोई स्पीच परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, कोई स्लोगन बोल रहा है, उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी मॉर्निंग असेंबली में, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। वाइल गोइंग बैक टू क्लासेस हम टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है कि किसी ने ड्रेस चेक करनी है स्टूडेंट्स की, किसी ने नेल्स चेक करने हैं, तो आप इस सब की चीज़ों के बारे में भी, मैंने आपको हिंट दिए हैं, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो सब चीज़ों के बारे में। So in the last, you have to share your experience by attending your pre-internship program of 2 weeks in the school you have visited. आप इसका भी 1 पेज या 2 पेज जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप लिख सकते हैं बना के। There is one thing more you have to know that in your report file you also have to paste picture of all the point you have observed during your pre-internship program. मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी कि किस किस पॉइंट में आप कौन कौन सी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं अपने हिंट्स। तो जी सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था ऑब्जर्व करने के लिए वो था फिलॉसफी, एम एंड विजन ऑफ द स्कूल। इस पॉइंट में आप स्कूल की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो पिक्चर्स होंगी वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है।
सेकेंड पॉइंट था हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड। इसमें भी हमने टाइप ऑफ स्कूल के बारे में बताना था, टाइप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना था, एफिलेटिंग बॉडी के बारे में बताना था। तो इस पॉइंट में आप लैब्स की फोटोज क्लिक करके लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस की फोटो लगा सकते हैं, स्टाफ रूम की फोटो लगा सकते हैं, ऐसे आप कोई भी फोटो पेस्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए कि हमने क्लासरूम ऑब्जर्व करना था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में लिखना था। तो इसमें भी हम कोई भी चार्ट डिस्प्लेड हो या मॉडल डिस्प्ले हो, आप उसकी फोटोज क्लिक करके उसका प्रिंट निकलवा के उसकी फोटोज भी लगा सकते हैं। अगर आपको स्कूल में अलाउ किया जाता है कि क्लासरूम में जब टीचर टीच कर रहे हैं, आप अपने ऑब्जर्व करना है उसको, तो उस टाइम आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो आप उस टाइम की पिक्चर क्लिक कर उसका प्रिंट निकलवा के वो भी पेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास, हमने कोई एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी थी एक्टिविटी डे में। तो आप जब स्टूडेंट्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपने एक्टिविटी के बारे में लिखना है, उसकी पिक्चर उसी टाइम क्लिक करके उसको प्रिंट निकलवा के उसको भी पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास पॉइंट था मॉर्निंग असेंबली। इस पॉइंट के लिए आप जब मॉर्निंग असेंबली को ऑब्जर्व करेंगे, उस टाइम पिक्चर क्लिक करेंगे, उसका प्रिंट निकलवाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। सो ये थी डिटेल आपके फर्स्ट सेमेस्टर के प्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिलेटेड। I hope this will be helpful for all of you. If any one of you still having any doubt, do let me know in the comment section. I hope this video will be helpful for all of you. Please like the video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.